जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 97 लाख वोट हासिल हो चुके हैं। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा और बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। बहुत तेजी से अब टैली चेंज होती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान है उनमें 90 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बहुत बड़ा फासला फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। 27 इलेक्टोरल वोट में आगे हैं कमला हैरिस। अमेरिका के 16 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट आ रही है, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। ओक्लाहोमा में भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। मिसौरी में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 90 इलेक्टोरल वोट में आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस 27 इलेक्टोरल वोट में आगे चल रही हैं। लेकिन शुरुआती रुझानों पर अगर नजर डाली जाए तो साफ नजर आता है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ती नजर आ रही हैं। तो देखिए, ये हैं अब तक के रुझान। एक बार जल्दी से देव कालेकर साहब के पास चलते हैं। देव जी, ये जो रुझान होते हैं अमेरिका के, अगर अब तक के चुनाव के हिसाब से जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या ये अर्ली ट्रेंड जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं या बदल जाता है? आप इसको कैसे देखें, क्योंकि गैप बहुत बड़ा दिख रहा है 90-27। देखिएगा, शर्म आती कभी कभी कहने के लिए, जो इलेक्शन प्रोसेस है और जो इलेक्शन का बैलेट है वोटिंग का, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वन। जैसे एक ईवीएम पे निर्भर नहीं होता है, यहाँ पे कम से कम 6 अलग प्रकार से इलेक्शन के वोट्स काउंट होते हैं। तो इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट कि अर्ली रुझान से आप यू कैन जंप टू द कंक्लूजन। हाँ, अगर मार्जिन बहुत बड़ा है तो 9:30 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक पता चल जाएगा इस पार या उस पार। लेकिन लॉट ऑफ इलेक्शन पंडित्स आर सेइंग कि इट्स अ वेरी क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन। तो मुझे नहीं लगता अगर इलेक्शन इतना क्लोज होगा तो ना कमला हैरिस बैकआउट करेंगे ना ट्रंप बैकआउट करेंगे। वो खेलते रहेंगे और अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाएंगे टू गेट द फाइनल आउटकम, जो लास्ट टाइम भी हुआ था। राइट, यू गो टू द कोर्ट and you litigate the process for a simple reason. It's a very complex when it comes to election vote counting. It's a very complex system. There is no one size fit all. अलग अलग जरिए होते हैं, उस जरिए से आप मुआयना करके वो वोट काउंट करते हैं। तो we are the technology superpower, but when it comes to the election, we are worse than a third world country in terms of unfortunately counting the election. ये बहुत ही गंभीर बात कही आपने। और इंडिया में चुनाव को लेकर जो लोग क्वेश्चन करते हैं उन और अमेरिका का एग्जांपल दिया जाता है कि बैलेट पेपर का, कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? चूंकि आपने पहले ही अपने स्टेटमेंट कहा कि एक वर्स्ट सिचुएशन है अमेरिका में वोटिंग सिस्टम को लेकर। जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे 50 राज्यों में 15 राज्यों में तो जरूरत ही नहीं है वोटर आईडी ऑफ एनी काइंड, और जो 35 राज्य है वहां पे भी फोटो आईडी की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बिल लेके जाओ या कोई बिल प्रिंट करके जाओ, या फिर वहां आके आपको पूछेंगे कि भैया आप समीर अब्बास हो, आपने कह दिया हूं, तो आपको जाके वोट करने के लिए अगर आप पूछेंगे देव कार्लेकर, अगर मैंने कहा मैं हूं, तो आपको जाके करेंगे। या फिर आपको किसी का बैलेट मिल गया, कभी कभी यहाँ पे जाके लॉट ऑफ इलेक्शन फ्रॉड हैपेंस, राइट, कि यहाँ पे जो नहीं, तो देव जी जो बात आप कह रहे हैं, जो प्रोसेस जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या इसके जरिए बोगस वोटिंग की भी चांसेस रहती हैं? क्या होती रहेगी, और ये होती रहेंगी, हो रही थी। जैसे हर 6 महीने में, 12 महीने में जॉब के अनुसार आपका एड्रेस चेंज होता रहेगा, जॉब के अनुसार आप मूव करोगे इस राज्य से उस राज्य में। तो जो बैलेट होता है वो आपके पुराने मेल बॉक्स में आता है, बिकॉज सिस्टम अपडेट नहीं होता है। तो जो पुराना जो रेसिडेंट होगा, नॉट नेसेसरली ही शी इज अ यूएस सिटीजन, वो आपका बैलेट लेके जाके वोट करके आता है। और आप जब जाओगे तब आपको बाबा जी का टुल्लू कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको फिल्टर करने का कोई तो तरीका ढूंढा होगा उन्होंने, उनको भी पता होगा कि ऐसा हो सकता है। फिल्टर एक ही है, जाके वो देखेंगे समीर अब्बास ने वोट किया है तो किया है, नहीं किया तो नहीं किया है, बात खत्म। तो इट्स एन इन्विटेशन फॉर अ बिग इलेक्शन फ्रॉड, जो हर इलेक्शन साइकिल में होते रहता है। ये कह रहा हूं बिकॉज इट्स ऑल मैन्युअल ट्रेल। और जब आप सिस्टम ड्रिवर नहीं जाओगे तो अर्थ इज ह्यूमन, जब मैनुअल ट्रेल से जाओगे तो बोगस वोटिंग भी होगी और फिर काउंटिंग में भी बड़ी कठिनाइयां होंगी टू गिव दैट प्रिसीजन।
right? Because देव system कार्लेकर साहब, does ये not make हमारे an लिए error. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ भी चुनाव जो है वो ईवीएम से होते हैं और ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ से। हर बार के चुनावों में ये तो होता ही है और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर डायरेक्ट वोटिंग मशीन्स जो हैं वो अरबों डॉलर का खर्चा करके लाई जाती हैं और फिर उन्हें स्क्रैप किया जाता है। बैलेट पेपर के जरिए ही वोटिंग हो रही है, लेकिन उसमें भी बड़े पेच हैं, लूप होल्स हैं, ये आप जिक्र कर रहे हैं।